कुल मिलाकर के बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है और ओरिजिनल में कुछ भी नहीं। अब बीच में से कोई भी उठ करके मत जाना। मैं आपसे निवेदन करना, इसका इको जरा प्लेन कर दो, इसको एकदम प्लेन कर दो भैया, है ना। मैं बिल्कुल भी नहीं गाऊंगा, प्लेन कर दो, इको बिल्कुल बंद कर दो। परसों कवि सम्मेलन में हमने 20 मिनट तक चिल्लाता रहा, बोले इसका इको कम करो, इको बंद करो, इको बंद करो। भैया बंद ही नहीं कर रहे थे। बाद में बोला, मैंने कहा क्यों नहीं करा, बोले किको बंद करूँ। मैंने कहा इको, तो कई बार समझ में नहीं आता। चाय वाय का प्रोसेस है अगर शायद पीछे, हाँ कोई बात नहीं, मेरा समय ऐसा ही होता है। मैं बैरागी आदमी हूँ, पंडित आदमी हूँ। जब मेरा नंबर आता है तब खाना पीना पीछे चलता है। समस्या है बहुत सारी। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। मैं 10-20 मिनट में भी, हमारे सौरभ भाई मेरे बाद में कविता पढ़ेंगे, जो देश के एक बहुत बड़े कवि हैं, वीर रस के बड़े कवि हैं, दिल्ली के लाल किले से जिनका संचालन आप कई बार सुन चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैन समाज के एक बड़े गौरव हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब सौरभ भैया का नंबर आएगा मेरे बाद में, तो ये भी ऐसा बोल दे कि अभी आपके बीच में एक बड़े कवि कविता पढ़ रहे थे जानी बैरागी। तो ऐसा बोलने से क्या है कि भाईचारा बना रहता है। तो ये कवि सम्मेलन का भाईचारा है। बाकी मैं कोई छोटा बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। ये सारे बड़े कवि आप इनको सुनते रहते हैं। हमारे गौरव भाई तो लाफ्टर वगैरह में गए, कई चैनलों पे गए, ज्योति त्रिपाठी जी फिल्मों में आई है, सौरभ भाई तो हमेशा ही GTU चैनल पे आते ही रहते हैं। मैं आज तक कहीं भी नहीं गया। ये पूरे देश दुनिया में घूमते रहते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जाने कहाँ कहाँ गए। मैं कहीं भी नहीं गया। मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब। अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे, क्या मतलब। अपने को घर पे रहना जरूरी है। बहुत अच्छे। आप बस घर पे रह लो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये जो लोग, अभी भी मेरा आपसे निवेदन है भैया, आप कोई भी मत जाओ। आप पढ़े लिखे लोग हैं यार। हम जैन समाज के 3 दिन से यहाँ कि हम जैन समाज है यार। जैन समाज के तो कम से कम इतना तो समझो कि हमने इतना पैसा दिया और ये फोकट में यूं चले जाएंगे पैसे लेके। इनसे वसूल करो ना। आप जा रहे हो और आपको जाना था, आप एक एक करके जाइए। आप 10-10, 20-20 लोग उठ के जा रहे हैं यार। हम पढ़े लिखे लोग हैं। जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर जब गोलीकांड किया था, सैकड़ों लोग मर गए, झुंड के झुंड। कौन कौन मरा उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सब एक एक करके गए। पूरा देश उनको पूज रहा है। आपको जाना, आप एक एक करके जाओ। आप क्यों जा रहे हो भाई? वाह भाई, जिंदाबाद। मैं आपके बीच में 10-20 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। रमेश जी, मेरे बैठने के तुरंत बाद आप मेरी चाय की व्यवस्था कर देना। नहीं, मेरे को ये कहना जरूरी है भाई। अपनी मार्केटिंग अपने को खुद को ही करना पड़ेगा। तो इस देश में यही चल रहा है और क्या चल रहा है। अपनी मार्केटिंग आप खुद करो। मैं तो अभी तक कभी इन चैनलों पे गया नहीं। और मैं इसलिए नहीं गया चैनल पे क्योंकि अगर मान लो अपन चैनल पे जाते, जैसे कि ये सब गए, तो क्या करा इन्होंने, वापिस आया तो यही ना। जब यहीं आना है तो फिर इतना दौड़ धूप करने से क्या मतलब है। अपन डायरेक्ट यहीं आओ। तो मैं डायरेक्ट वाला आदमी हूँ। मतलब ओरिजिनल को देखो पहचानना पड़ेगा। मेरा ये मानना, अपन ओरिजिनल अगर मार्केट है तो मतलब माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा। इसमें विज्ञापन की क्या जरूरत है। जबरदस्ती विज्ञापन के पैसे बिगाड़ रहे हैं। तो ये हो गया, वो कुछ भी नहीं। ताली मत बजाओ। मैं आपकी तरफ हूँ, कोई जरूरत नहीं ताली बजाने की। जैसे हमारे सौरभ भाई ने पहले किया जाने कि आज 25 दिसंबर है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। और इस अटल जी के जन्मदिन पे देश के इतने बड़े बड़े कवि सम्मेलन हो रहे हैं। इसके बाद भी ये 4 कवि आपके बीच में यहाँ क्यों आए, इससे लोगों को शंका पैदा होती है। उसमें हमारी मार्केट वैल्यू कम होती है यार। पता नहीं, या तो बहुत कम में आए होंगे। एक बात बता रहा हूँ मैं, ऐसा मत करा करो। हालांकि मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई रमेश जी से, और आपको इतना भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है कि ये इतने आ गए, ये यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे आ गए। हमारे रमेश जी बहुत अच्छे दोस्त हैं हैदराबाद वाले। ये इतना सारा गिड़गिड़ाने की अपने को जरूरत नहीं है। अपन ने जितने मांगे इतने इन्होंने दे दिए, अपन आ गए। इसमें कौन सी नई बात। आप तो मतलब पैसा दे दो तो इन कवियों की क्या औकात है, अमिताभ बच्चन तक आ जाए, क्या बात करो। आप पैसा देना सीख लो। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ यार, ये बात किसके सामने कह रहे हो रमेश जी, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जीवन में कभी इस तरह की बातें मत करना। जितने पैसे बताए उसमें 2000 कम कर लो, 5 क्यों कर लें। हिंदुस्तान के अंदर 135 करोड़ लोग रहते हैं। 135 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। 135 करोड़ में 4.5
5% जैन समाज है और 45% इनकम टैक्स अकेला जैन हाय, समाज पे करता है। हाय। भाई वाह वाह। वाह क्या, ये मैंने खाली जजमेंट से कही है। मेरे को थोड़ी मालूम कितने रहते हैं, ये तुम जानो, तुम्हारी माँ। भाई मैं बैरागी जात का हूं तो मैं जानू कि बैरागी कितने रहते हैं। आप जैन हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि अपन कितने रहते हैं। परंतु जितने भी रहते हैं, एक बात मेरी ध्यान से सुनना मेरे भाई, हालांकि आप ध्यान से ही सुन रहे हैं, परंतु ऐसा कहना पड़ता है कि ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा अलग टाइप का आइटम, अभी हमारी देश की इतनी बड़ी हमारी ज्योति त्रिपाठी जी, ये तो कई फिल्मों वगैरह में भी काम करती है, कई सीरियल फिल्मों में, और बहुत बड़ा काम किया इन्होंने भी। सुनील दत्त की एक कोई फिल्म थी जिसमें सिंगल कैरेक्टर एक फिल्म थी, जिसमें पूरी फिल्म में सुनील दत्त साहब को बताया गया था, उसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा भी। एक इनकी फिल्म आई भूतहा, जिसमें इन्होंने 1.5-2 घंटे की फिल्म है, सिंगल कैरेक्टर अभिनेत्री है, बहुत बड़ा काम किया, छोटी उम्र में इन्होंने बड़ा काम किया, वीर रस की बड़ी कवित्री है। एक बार राजस्थान की धरती पे आई है, हमारी मेहमान है, आप इनके लिए ताली बजा दीजिए। तो बहुत बढ़िया। जब तुम्हारी ये फिल्म रिलीज हो गई और इसके बाद में एक और बड़ी फिल्म आ रही, जब तुम और बड़ी अभिनेत्री हो जाओ तो तुम मेरे को साथ में रखना, मैं बहुत सारा आपसे अच्छा काम मैं कर दूंगा, बेबी करेगा। तो ये जो होती वीर रस की कविता पढ़ती, हालांकि मेरे इलाके में मैं इसको कभी भी नहीं बुलाता हूँ। हमारे उधर मालवे में, मैं इंदौर तरफ रहता हूँ तो उधर मैं बुलाता नहीं, उधर वीर रस के कवियों को मैं बुलाता ही नहीं। इनकी क्या है कि ये इतने जोर, इनकी कविताओं से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, दिक्कत ये नहीं कि रोंगटे खड़े हो जाए भाभी जी, दिक्कत ये कभी 4-6 महीने पहले सौरभ भाई, मैंने उधर एक कवि सम्मेलन करवाया, उसमें वीर रस के ऐसे कवि आ गए, खूब देशभक्ति की कविताएं हुई साहब, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दिक्कत ये नहीं रोंगटे खड़े हो गए, 4-6 दिन हो गए रोंगटे बैठ ही नहीं रहे वो। नहीं मतलब एक तो सर्दी का टाइम है, अरे बहुत अच्छा, क्या सर्दी के टाइम में रोंगटे नहीं बैठा तो कितनी दिक्कत हो। आदमी ढंग से कपड़े तक नहीं पहन पा रहा, नहा धो नहीं रहा यार, डॉक्टर पैसे लूट रहे, छोटे छोटे बच्चे को तबीयत, बोले क्या हो गया, बोले रोंगटे खड़े हो गए। अब डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये बीमारी कौन सी है। बोले यार ये रोंगटे होते कैसे होंगे यार, और ये खड़े कैसे होते हैं। मेरे भाई ये जो हमारा 25 दिसंबर है, दद्दू ने बताया, सौरभ भाई ने, कि ये क्रिसमस डे पे जोकर वोकर बदना करना कुछ नहीं। मैं आपके बीच में, आप लोग जो यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, और कोरोना के बाद में ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इतनी सारी भीड़ हुई है, और इन सारे कवियों ने ये कहा है कि कोरोना के बाद में इन्होंने इतनी बड़ी भीड़ देखी है। गौरव भाई ने भी कहा है कि इतनी सारी भीड़ देखी है, ये इन्होंने देखी है, मैं तो रोज़ देख ही रहा हूँ, ऐसी कोई खास बात नहीं। मैं तो ऐसी कोई खास बात नहीं, पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बम्बई से में रहते हैं। हालांकि गौरव भाई ने फिर कहा भी सही कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म भीलवाड़ा का है, इन्होंने कहा। अब इसमें इनकी कोई खास बात तो है नहीं कि ये भीलवाड़ा के हैं, भाई ये तो इनके पिताजी वहाँ रहते थे तो ये वहाँ हो गए। इसमें कौन सी नई बात हो गई बताओ मेरे। कवि सम्मेलन में झूठ बहुत बोला जाता है, कवि सम्मेलन शुरू होते से ही झूठ चालू। मेरी छोटी बहन बैठी हुई है, मेरे बड़े भैया बैठे हुए हैं, जानी भी लगी हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये मेरी छोटी, ये झूठ मैं नहीं बोलता हूँ। अरे यार इतने पवित्र मंच पे भी ये झूठ बोल रहे हो, ये मेरी भाई है ना बहन है ना, ये फोकट की नाटक, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। 10, 11, 12, 1 बजे तक मेरी बहन यहाँ पे क्या करे, लो बताओ तुम। मेरी बहन मेरे घर पे मेरे जिया जी के साथ में रहती है, यहाँ क्या कर रही इतनी देर। और ये मेरे भाई बहन है, ये कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, मेरे पिताजी कहाँ रहते थे, क्या मतलब है, मर्जी पड़े वो भाई बहन, कोई किसी का भाई बहन नहीं, ये फोकट की बातें। हम मुंबई से रहते हैं, अब बम्बई की स्थितियाँ ऐसी है, वहाँ की संस्कार संस्कृति, मेरी माता बहन है यहाँ पर बैठी हुई है, और आप चैनलों की बातें कर रहे थे, इन चैनल वालों ने ही तो ये परोसा, और इन चैनल वालों ने ये बताया। इस दुनिया में गौरव भाई, बम्बई में अगर आप जाए तो ये बताना उन लोगों को जो पर्दे पे नाचने वाली नचनियां, उन्हें ये बताना कि हिंदुस्तान के अंदर जो नग्नता यहां पर परोसी जा रही है, दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब मां की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में इससे ज्यादा सुंदर मूरत क्या होगी, और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी, या फिर वो नग्नता। दोनों हाथ खड़े करें आपके। वाह वाह वाह।